प्यार का बंधन है। चलिए बहुत गाना गा लिए, अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जिन लोगों ने रखा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, उनका सेमेस्टर 3 का कोर पेपर 7। इससे पहले हम लोगों ने सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड कर चुके हैं सेमेस्टर 3 के 6 7, मतलब 5 6 7 से लेकर सेमेस्टर 6 तक के सभी क्वेश्चन पेपर। अब आइए देखते हैं, अगर आपको देखना होगा तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। अब आइए काम की बात करते हैं। तो काम की बात यह है कि 2017 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स 100 होते हैं, जिसमें से 80 नंबर आपको इस पेपर में दिया जाता है, 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। मालूम है यार सारा कुछ, सभी वीडियो में तो मैं बोल ही चुका हूँ। एंड 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, मतलब कि प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद, प्रश्न संख्या 1 को बनाना है, सके चाहे ना सके, उसके बाद किसी अदर 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पास होने के लिए आपको 32 नंबर लाना पड़ेगा दोस्त। तो ए नंबर है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आंसर मुझे नहीं मालूम है दोस्त, आप लोग आंसर फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आप बोलिएगा आंसर कहाँ से, तो गूगल से देख लीजिए यार, या फिर अपने टेक्स्ट बुक से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण समिति के अध्यक्ष 2010 में कौन थे। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, क्वेश्चन पेपर सेम आएगा, बस शर्त यह है कि आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए, ठीक है। तो ए नंबर क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण समिति के अध्यक्ष 2010 में कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल दैट वाज क्या है जी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010। तो कौन थे इसके अध्यक्ष, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। बी नंबर है, राष्ट्रीय एकीकरण समिति की पहली बैठक कब हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हेल्प। तो कब हुई थी, इसकी स्थापना बताना है। 1947 में, 1950 में, 1962 में, या 1910 में। मुझे आंसर वगैरह नहीं मालूम है दोस्त, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। एंड मतलब आपको एग्ज़ाम देना है तो मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। बहुत से लोग बोल देंगे कि यार आंसर भी बता दो, मुझे खुद नहीं मालूम है तो मैं कहाँ से बताऊँगा। अपने दोस्तों से क्वेश्चन पेपर मांग मांग के आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में देख पाएँ। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एकदम इसी टाइप के आएंगे। सी नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं। तो इसका आंसर मुझे मालूम है, हाउ मेनी लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 22 भाषाएँ हैं, ठीक है। डी नंबर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ई नंबर है आपका, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, था अब हो जाएगा, क्योंकि 2019 के बाद तो यह केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, 2 को केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख ले, ठीक है, और जम्मू और कश्मीर। एफ नंबर है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस दिन की गई। ऑन विच डे स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्चेड, कब किया गया था। तो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। जी नंबर है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है। तो भारतीय जनता पार्टी ना। विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिक्स पार्टी इन इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या भारतीय, नहीं बीजेपी तो नहीं है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना सी.आर. दास ने मिलकर किया था शायद, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नहीं, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू नहीं, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस, जहाँ तक होगा मेरा आंसर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा यार। 5वां है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मालूम होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती लिखना चाहिए दोस्त, देखिए रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आई नंबर है, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो 12 है जी, 12 को नॉमिनेट किया जाता है। और वे वैसे लोग होते हैं जो महारथी होते हैं अपने क्षेत्र में, मतलब कि काफ़ी कोई भी चीज़ ऐसा हो कला या वगैरह में, जो फेमस पर्सन है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन, अगर आप चाहें
तो वो नॉमिनेटी दे सकते हैं फॉर्म फिल करके और चुना जा सकता है, ठीक है। जो ख्याति है पूरा फेमस है, बस वैसे लोगों को चुना जाता है। 3 नंबर है राज्य की स्वायत्ता, एटॉमी ऑफ स्टेट। क्या करना है जिसमें क्वेश्चन नंबर आई के बाद 1 मिनट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 आना है ना, 1 मिनट रुकिएगा। तो लीजिए जी, आ गए। जे नंबर है राष्ट्रगान किनके द्वारा लिखा गया, नेशनल एंथम इज रिटन बाय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको देना है आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न का, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला है आपका गठबंधन सरकार, यानी कि लिख लीजिए जब एक से ज़्यादा सरकारें मिलकर सरकार बनाती हैं, एक से ज़्यादा पार्टियां, तो उसे गठबंधन सरकार बोलते हैं, जो कि एकदम भारत को बर्बाद करके रख दिया है इसी चीज़ ने यार। क्षेत्रवाद क्या है, रीजन जो हम लोग जानते हैं, तो रीजनलिज्म क्या होता है, क्षेत्रवाद, इसके कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की स्वायत्ता क्या है, यानी कि एटोनॉमी ऑफ स्टेट। बी नंबर है आपका राष्ट्र निर्माण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अब यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एंड इसका आंसर आपको 4 खड़ा पन्ना मतलब कि 8 पेज में देना है, और स्पीड ज़्यादा है तो 5 खड़ा पन्ना में देते हैं, स्पीड कम है तो 3 खड़ा पन्ना में दे दें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका धर्मनिरपेक्षवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षवाद के आदर्श को किस प्रकार अपनाया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड द आइडियल शेप ऑफ सेक्युलरिज्म। पांचवा है भारत में आरक्षण की राजनीति पर विवेचना कीजिए, डिस्कस पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। छठा है भारतीय जनता में भाषा के प्रभाव का वर्णन करें, यानी कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय जनता में भाषा के प्रभाव का वर्णन करना है। सातवां है नक्सलवाद किस प्रकार राष्ट्र एकीकरण को प्रभावित करता है, हाउ नेशनलिज्म इफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, यार बड़ी ज़ोर से धूप लग रहा है, बड़ी ज़ोर से झपकी आ रहा है, आपका वीडियो बना के ही मैं सो जाऊँगा यार एक बार। 8वां है आपका भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव दें एवं उनका वर्णन करें, गिव सम सजेशन फॉर इलेक्ट। आप देखिए जब भी सुझाव मांगे ना तो बताइए कि यार अगर आपको भारत को बचाना है ना बॉस, तो सबसे पहले चुनाव में ऐसे व्यक्ति को तो चुनाव लड़ने ही मत दीजिए जो कि अयोग्यता है, मतलब कि बिना पढ़े लिखे हैं। दूसरा व्यक्ति कि ऐसा व्यक्ति को चुनाव लड़ने ना दिया जाए, मतलब आपको बताना है कि पहले तो एक नार्को टेस्ट किया जाए कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार है समाज के प्रति। नार्को टेस्ट जो समझते हैं ना, जो सही और गलत का, झूठ और सच का पता लगाता है, बस उसी को किया जाए यार। तब आप ईमानदार नहीं है तो देश को क्या संभालिएगा बॉस, समझ रहे हैं ना। तो वही सब लिखिए, क्योंकि आगे चलकर हम ही लोगों को समाज चलाना है दोस्त। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम आप मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, एंड बाकी आपकी मर्जी। क्वेश्चन पेपर सभी के अवेलेबल हैं, देख ही लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे से लिख पाइएगा। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। एंड मेरा नाम है सागर, चलिए जानकारी के लिए बता देता हूँ। थैंक यू।